हेलो दोस्तों, मैं शुभम त्रिवेदी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि सूर्य में जो गैसों का रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 71%। ठीक है, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत सूर्य में पाई जाती है? 71% पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ठीक है, तो वहाँ पर कई से ऑप्शन दिए होंगे लेकिन जिनमें आपको सूर्य पर टिक करना है। ठीक है, सूर्य भी क्या है? सूर्य सौरमंडल में एकमात्र सौरमंडल का वह भाग जो तारे में के रूप में जाना जाता है वो है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य को हम क्या मानते हैं? तारा मानते हैं। ठीक है, तो सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्य पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? ठीक है, ये जो यहाँ पर तापमान दिया गया है ये बाह्य पृष्ठ का तापमान है। ठीक है, तो सूर्य के बाह्य पृष्ठ का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सूर्य के बाह्य पृष्ठ का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन पाई जाती है, उसके बाद कौन सा तत्व होता है? तो वो तत्व होता है हमारा हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद किस तत्व की अधिकता सूर्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है हीलियम की। ठीक है, तो सूर्य में हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व बड़ी मात्रा में होता है? वो होता है हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है, यानी 8.3 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के पास सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य के सबसे पास में हमारा बुध ग्रह होता है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है, यही सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88। ठीक है, 88। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर कितनी होती है? 365 या 66 दिन पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बुध में कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88। ठीक है, 88। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो दोस्तों, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वो है बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र ग्रह जो हैं इनके पास अपने उपग्रह नहीं होते हैं। जैसे कि पृथ्वी के पास अपना उपग्रह क्या है? चंद्रमा पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार शनि और बृहस्पति तथा अन्य ग्रहों के पास भी अपना उपग्रह होता है, लेकिन बुध और शुक्र के पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध तथा शुक्र। ठीक है, बुध तथा शुक्र के चारों ओर उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों, वो है बुध ग्रह। ठीक है, तो बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में, यानी 88 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और इसकी जो परिधि है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है? तो वो लगाता है बुध ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, वो बुध ग्रह ही है, क्योंकि ये सबसे कम समय में चक्कर लगाता है और साथ में इसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाता है, इसलिए इस पर अट्रैक्शन भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी परिधि भी चूँकि जिस पथ पर चलता है वो पथ की परिधि भी कम होती है और साथ में इसकी स्पीड भी तेज़ होती है, इसीलिए ये सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है। इसीलिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण की गति सबसे अधिक है? वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण की गति सबसे अधिक होती है? तो बुध ग्रह की होती है। ठीक है, यानी कि इसी की स्पीड तो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए परिभ्रमण की क्या करता है? सबसे अधिक तीव्रता से करता है। ठीक है, तो किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो वो होती है बुध ग्रह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है?
यानी कि अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे अधिक झुका हुआ होता है, तो वो होता है हमारा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह ही क्या होता है, अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ होता है। ठीक है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है, तो वो होता है बुध ग्रह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां नंबर, चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, यानी चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वो ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, ये चंद्रमा की तरह कलाएं भी करता है और चंद्रमा की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है, तो वो होता है बुध ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, यानी कि वह ग्रह जिसका आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो वो ग्रह कौन सा है, दोस्तों वो ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, तो वह ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के ही समान है वो क्या है, बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह का आकार क्या है, जस्ट पृथ्वी के ही बराबर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को उस पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही हम शाम के तारे या इवनिंग स्टार के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह का, सॉरी तारा नहीं, यहाँ पर ग्रह होगा। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक भी होता है और साथ में पृथ्वी के भी नज़दीक पाया जाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और शाम का तारा या इवनिंग स्टार और या फिर सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो किस ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, तो वो कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो वो हैं बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ही ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के भी सबसे निकटतम है और पृथ्वी के भी सबसे निकटतम पाए जाते हैं। तो सौरमंडल में सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, तो वह है बुध तथा शुक्र। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी तथा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध और शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो वो करते थे शुक्र ग्रह की पूजा। ठीक है, यूरोपवासी किस ग्रह को देवी के रूप में मानते थे, तो वो मानते थे शुक्र ग्रह के रूप को। ठीक है, शुक्र ग्रह को ही देवी के रूप में मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह या सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम कौन सा ग्रह पाया जाता है, शुक्र ग्रह पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन होता है, तो शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं, तो भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के नाम से भी कौन जाना जाता है, शुक्र ग्रह जाना जाता है। इसे शाम का तारा भी कहते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं और भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो देखिए, शुक्र ग्रह से संबंधित इतने फैक्ट हैं कि शुक्र ग्रह को यूरोपवासी देवी के रूप में पूजते थे। ठीक है, और इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता था, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा भी कहा जाता है, और इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह इतनी चीज़ों से जाना जाता है, इतने नामों से जाना जाता है, और साथ में ये सबसे चमकीला ग्रह भी होता है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह भी होता है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पाया जाने वाला सुपरनोवा क्या कहलाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में पाया जाने वाला सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक मृत तारा होता है। ठीक है, जो तारा मृत हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, यानी कि मृत के समान ही हो जाते हैं या फिर मृत हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है सुपरनोवा। इनको क्या कहा जाता है, इनको ही मृत तारे को ही क्या कहा जाता है, मृत तारे को ही कहा जाता है सुपरनोवा। क्या कहा जाता है, मृत तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारे 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब